अगला सीन जंगल का है, जहां रुद्र को पिंजरे में कैद किया गया है। कबीर, हाथी, बन्नू और गिद्ध पिंजरे के पास खड़े हैं। रुद्र अपनी आप बीती उन्हें सुनाता है। कबीर कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा। बन्नू कहता है, कबीर, तुम इसे किस तरह साधारण करोगे? यह असंभव है। कबीर कहता है, बन्नू, कोई तो रास्ता होगा। तभी गिद्ध बोलता है, मैं एक उल्लू को जानता हूं, जिसके पास एक किताब है जिसमें हर मर्ज का इलाज लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरब की ओर सुनसान घाटी में रहता है। वहां जाने का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बीच में एक समुद्र पड़ता है और उसकी तूफानी लहरों को पार करके उस घाटी तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि उसका सही रास्ता कोई नहीं जानता। बन्नू कहता है, हाँ, मैंने उस उल्लू के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। उसका नाम है ओबलू। मेरे दादाजी उसी के शिष्य थे। उन्होंने दवाइयों का ज्ञान उसी से प्राप्त किया था। मेरे दादाजी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ पुरानी चीजें मेरे पास हैं, जिसमें वहां पहुंचने का नक्शा मिल सकता है। कबीर कहता है, तो देर किस बात की, चलो हम सभी इस नए सफर के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बन्नू कहता है, कबीर, ये आसान नहीं होगा, हमें बहुत सारे खतरों और मुश्किलों से गुजरना होगा। और कहते हैं कि ओवलू अपने अनुशासन और सिद्धांतों को लेकर काफी पक्का है, और उसके पास अमर होने का भी नुस्खा है। वो मरे हुए को जीवित कर सकता है। वो ऐसे राज जानता है जो कोई नहीं जानता, इसलिए उसने खुद को ऐसी खतरनाक जगह पर छुपा कर रखा है। गिद्ध कहता है, हम उड़कर इतने दूर नहीं जा सकते, क्योंकि पूरब घाटी का सफर 2 महीने के सफर के बराबर है। हाथी कहता है, दोस्तों, मेरा कबीला तुम्हारे लिए एक जहाज तैयार कर देगा। उसके जरिए से तुम आसानी से वहां पहुंच सकते हो। तभी रुद्र बोलता है, तुम सभी बहुत अच्छे हो, मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। इस सफर में मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। कबीर कहता है, रुद्र, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारा यहां रुकना ही सही होगा, क्योंकि तुम्हारी असीमित शक्तियों से तुम अपना आपा खो सकते हो। इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तब तक तुम यहीं रहो। बन्नू कहता है, रुद्र, कबीर सही कह रहा है, तुम यहीं रुको, हम जल्द से जल्द कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। फिर हाथी और कबीर के साथी सभी मिलकर एक पानी का जहाज बनाते हैं, और वो लोग सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। एक तरफ पेड़ पर एक अजीब सा बड़ा गिरगिट रंग बदलकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। ये एक म्यूटेंट गिरगिट था जो डायर ने लैब में तैयार किया था, जिसका नाम था सार्डू। सार्डू ट्रांसफॉर्म होकर ईगल का रूप ले लेता है, और ये गिरगिट डायर का वफादार होता है। वो ईगल बनकर तुरंत उड़ता हुआ डायर के पास जाता है और उसे इन सभी की सारी खबर दे देता है। डायर उस ईगल से कहता है, तुम उन लोगों पर ऐसे ही ध्यान रखो और पल पल की खबर मुझे देते रहो। और उसकी